हेलो एंड हाय एवरीवन। मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह, अपने गुरुजी, आपका गुरुजी, आप सबका गुरुजी, अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह, अपने गुरुजी पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं, जोरदार स्वागत करता हूं। नीट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है संडे को। बीच में एक दो दिन का गैप हो गया है, ठीक है। शॉर्ट्स में रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ, बट लेक्चर में थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो हम जो पढ़े थे चैप्टर लाड लो, और चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोस्टेट जो रेगुलर चल रहा है। छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर के मैं चल रहा हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के सजेस्ट करें कि फिजिक्स बाय रवि राव सिंह यानी कि अपने गुरुजी से पढ़ें, क्योंकि ये बात ख्याल रहे कि मैं बहुत धीरे धीरे और आराम से पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स को भाग दौड़ नहीं कर रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा हूँ, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गैप दे दे करके बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, ताकि हर बच्चे को समझ में आए, इवन साथ में नोट्स बना सके। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कंप्लीट हो गया है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चीज़ें बाकी हैं उससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हाल फिलहाल आपका गॉस थ्योरम बाकी है, और गॉस थ्योरम से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और कैलकुलेट करेंगे आगे जाकर के। हाल फिलहाल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जरा इसके बारे में बात की जाए तो लाड लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर इनफाइनाइट से, देखिए समझिएगा, डेफिनेशन अभी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले समझिए। इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर के आया जा रहा है, कौन ला रहा है? एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है। कहाँ ला रहा है? तो भाई यहां पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये ई है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अब इनफाइनाइट से अगर किसी चार्ज को लेकर के आए, कौन लेकर के आए भाई साहब? इनफाइनाइट यहाँ रहा, और किसी चार्ज को किसी भी रास्ते से लेकर के आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ डिपेंडेंसी है ही नहीं, इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंडेंसी है। इनिशियल पॉइंट हमारा इनफाइनाइट है हाल फिलहाल। तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर के आया जा रहा है, वो चार्ज है सपोज क्यू। समझिएगा बात को, ठीक है। हाल फिलहाल हम क्यू नहीं ला रहे, हम यूनिट चार्ज लाएंगे। क्या? +1 चार्ज, +1 कूलाम चार्ज को लेकर के आ रहा है। कौन लेकर के आ रहा है? एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है। इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इनफाइनाइट से इधर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट +1 चार्ज को लेकर के आया जा रहा है, और इस चार्ज को ला करके यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रख दे रहे हैं, ठीक है। ये रख दिया हमने, ये पॉइंट P है, यहां पर रख दिया। अब इस पॉइंट पर हमने चार्ज को ला करके रख दिया है, ठीक है। तो वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है भाई साहब, W एक्सटर्नल। और ये जो वर्क हो रहा है ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है, स्लोली स्लोली स्लोली, धीरे 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 इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाया जा रहा है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 है। जब भी फिजिक्स में स्लोली वर्ड आ जाए, जब भी फिजिक्स में स्लोली वर्ड आ जाए, मैं लिख देता हूं स्लोली, स्लोली। या फिर इसका दूसरा मीनिंग हो गया चेंज इन एक्सेलरेशन 0 हो ना। स्लोली मतलब धीरे धीरे धीरे, सेम स्पीड से ला रहे हो, सेम वेलो। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसका एक मतलब हो गया एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 होने का दूसरा मतलब ये भी है कि सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड, सेम स्पीड तो फिर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा के इक्वल टू 0। इसका दूसरा मतलब हो गया डेल्टा के इक्वल टू 0 हो गया। तो आप समझिए बात को, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट लेकर के आ रहा है स्लोली, धीरे धीरे, और पॉइंट P पर ला करके रख रहा है। तो इस सब में से वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं अपन इनफाइनाइट से मेरे राइट की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट है, इस तरह से राइट टू लेफ्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा राइट साइड में। इस पर किधर? ये जो इसको लेकर के आ रहे हैं +1 कूलाम चार्ज को, +1 कूलाम चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, +1 कूलाम चार्ज। इस पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किधर फोर्स लगाएगा? उधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट इस फोर्स के अगेंस्ट लेकर के आ रहा है ना। एक्सटर्नल एजेंट कैसे लेकर के आ रहा है? ऐसे लेकर के आ रहा है, W एक्सटर्नल। तो वर्क करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा।
तो यूनिट चार्ज को समझिएगा डेफिनेशन, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से एक्सटर्नल एजेंट जो है वो स्लोली धीरे धीरे विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है किसी पॉइंट पी तक, किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर के आ रहा है। तो फिर उसको जो वर्क किया, यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क किया, यूनिट चार्ज को लाने में उसने वर्क किया W, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया WEXT, और वही क्या है, वही पोटेंशियल हो गया पॉइंट P पर, पॉइंट P पर पोटेंशियल हो गया। ये मैंने आपको समझाया है, समझ गए। तो लेकिन अभी डेफिनेशन बाकी है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिए, पूरी तरह से चबा चबा करके समझा दिए। देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम सोर्स चार्ज, सही बात है, एट अ पॉइंट P is defined as the work done by external agent in bringing unit positive charge from reference point, जनरली रेफरेंस को इनफाइनाइट पर लिया जाता है, to that point P without acceleration or change in kinetic energy। यही तो मैंने भी बताया आपको कि इनफाइनाइट से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल एजेंट है, वो इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P तक ला रहा है, यही सिखाया था, पॉइंट P तक लेकर के आ रहा है। और उसमें एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से P तक लाने में जो वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने, वो वर्क ही तो पॉइंट P पर क्या कहलाया, पोटेंशियल कहलाया। अब याद रहे यूनिट चार्ज को ला रहे थे, ठीक है, और वर्क किया, किसने वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया। तो फिर डेफिनेशन तो होगी, यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन पहले आपको समझाया, फिर मैंने आपको डेफिनेशन यहां पर बताए और इसको मैंने समझाया आपको। अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर, भाई है क्या, वैसे वहां पर ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो चुका है, बट फिर भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या है कि वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, किसको लेकर के आ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन हम लेकर के आ रहे हैं Q चार्ज को, Q चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो हमने Q से डिवाइड कर दिया, तो ये वर्क डन हो गया पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क किया गया ये वही हो गया है, क्योंकि हमने Q से डिवाइड कर दिया, जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं हमने उससे डिवाइड कर दिया है। और कहां तक लेकर के आ रहे थे, पॉइंट P तक लेकर के आ रहे थे, तो उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल हुआ, उस पॉइंट पर पोटेंशियल हुआ PVP। तो मेरी बात क्लियर होगी। दूसरी बात, ये सब कुछ स्लोली चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर हम यहाँ ऐसे ही लिख दिया है, ऐसे ही लिख देंगे भाई एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू 0, ताकि डेफिनेशन आपको ध्यान भी रहे। एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन से कंसेप्ट आता है, और डेफिनेशन से ही यकीन मानिए लाड लो, डेफिनेशन से कंसेप्ट क्लियर होता है। तो जब कंसेप्ट एक बार क्लियर होगा, फिर कंसेप्ट बिल्डअप होगा, और देन उसका एनालिसिस होगा, एंड देन उसका यूज करोगे, यूज करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। तो उस सब के लिए, और पोटेंशियल, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं तो ये समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट चालू हो गया, सेकंड गियर लग गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जैसे ही वर्क आया है, वर्क के साथ इंटीग्रेशन भी आएगा, देखेंगे थोड़ी देर बाद। हाल फिलहाल एक बार फिर से एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है इनफाइनाइट से पॉइंट P तक के यूनिट चार्ज को लाने में, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है विदाउट एक्सेलरेशन, तो पॉइंट P पर वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, ये बात होगी, इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ, इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ, डब्बा ऊंचा डब्बा बनाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये रहा आपका डब्बा, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। ख्याल रहे यहां पर कौन क्या क्या है, तो W एक्सटर्नल, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग किस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, Q चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, इन ब्रिंगिंग Q चार्ज कहां से कहां तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, इनफाइनाइट टू पॉइंट
पी तक लाए हैं। अच्छा, किस ये क्यू क्या है जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं? क्यू चार्ज है, चार्ज है विच इज ब्रॉट या विच इज ब्रिंगिंग, विच इज ब्रिंगिंग, ठीक है। ये वीपी क्या है? वीपी वो पोटेंशियल है। वीपी क्या है? इधर लिख देते हैं, इधर जगह है। वीपी है पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। पानी पिया जाए जरा, पानी पिया जाए, ठीक है। ये ख्याल रहे, ये डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है, क्यू क्या है, ये आपका वीपी यानी पॉइंट पी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है, रिजल्ट है। एक और बात आपको ख्याल रखनी है। क्या ख्याल रखना है? ये तो था आपका डब्ल्यू एक्सटर्नल। अगर आपको वर्क डन दे रखा है, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया इनफाइनाइट से पी के लिए, क्यू चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो इनको विद साइन रखें, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर, सॉरी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हैश करके, पुट डब्ल्यू एंड क्यू विद साइन, विद साइन, ठीक है ना लाड लो। तो इस फॉर्मूले में, इस रिजल्ट में आपको विद साइन वैल्यू रखनी है आपको। हम करेंगे ऐसा, न्यूमेरिकल करेंगे, निश्चिंत रहे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसके कंसेप्ट को और सीखेंगे। ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया? क्या क्या हमने सीखा अभी तक? अभी तक हमने इस कंसेप्ट को सीखा था। ये क्या था? ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट था ये कंसेप्ट था। पोटेंशियल में क्या हो रहा है, पोटेंशियल कैसे किया जाए, फिर मैंने आपको बताया डेफिनेशन क्या है, एंड देन आफ्टर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि भाई क्या है, वो है वीपी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू पॉइंट पी अपॉन क्यू। अब ये जो पोटेंशियल तो आ गया, हमारे समझ में आ गया है इसकी क्या क्या खास बातें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझनी होंगी और उसका ध्यान भी रखना होगा। सबसे पहले अगर बात की जाए, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। ये ख्याल रहे क्या, ये पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन बी, इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है, क्या हम इनफाइनाइट पर पोटेंशियल को जीरो अज्यूम करते हैं? वैसे कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप जीरो ही अज्यूम करें, लेकिन आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। लेकिन जीरो हमारे लिए कन्वीनियंट है, हमारे लिए सुविधाजनक है कि भाई इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो हो गया। इससे जीरो मान के देखिए, अगर आप ग्राउंड से अपनी हाइट मेजर करते हो तो आप इन स्टेप से जीरो से लेके तो शुरू करते हो कि भाई 6 फीट है, मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैं जीरो से तो अब ठीक है, मान लो नहीं सर आप तो है ना 1 से शुरू करो। अब 1 से शुरू करूँ तो 7 तक जाएगा, तब मुझे डिफरेंस करना लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको हम ऐसा नहीं करेंगे। जब अब मैक्सिमम टाइम पर हमारा रेफरेंस, देखिए काउंटिंग में भी रेफरेंस जीरो ही है, और किसी भी तरह की है ना किलोमीटर मेजर करने, तो आप कहीं ना कहीं आपके घर या कहीं से आप जीरो सेट करते तो कहाँ गाड़ी आगे बताती है किलोमीटर्स कितने हो गए। इसी तरह से जो पोटेंशियल है उससे इन्फिनिटी पर जीरो माना गया है। क्लियर है लाड़ लो? ठीक है, तो फिर पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अज्यूम्ड, इज अज्यूम्ड टू बी जीरो, टू बी जीरो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर से जीरो माना गया है। और क्या जी? ठीक है, अब जरा ये भी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, बहुत सारी चार्जेस के कारण पोटेंशियल है, अलग अलग पोटेंशियल है, सबको सम कर दो, ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल एट a point P due to many
सोर्स चार्जेस। भाई सबको ऐड कर दो आप, तो सबको ऐड कर दो। तो पोटेंशियल पी, किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल, कई सारे पोटेंशियल, नॉर्मल सम करना क्योंकि इट इज स्केलर क्वांटिटी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 और भी हो तो सबका साथ सबका विकास। तो अभी क्या करना है, अभी इसकी यूनिट तो हमने देखी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, फिफ्थ पॉइंट यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होने वाली है भाई साहब, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, आपकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है वर्क अपॉन चार्ज, तो जूल अपॉन कूलाम, और ये 1 वोल्ट हो गया। तो हो गया आपका कितना, क्या है, पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, 1 वोल्ट। ठीक है, किसके बराबर होगा, इक्वल टू होगा 1 जूल अपॉन कूलाम। सही है कि नहीं है, वर्क अपॉन चार्ज यही तो है, जूल पर कूलाम, ये V फॉर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ये भी बात होगी। अब डायमेंशन की बात करें भाई लोग, हैं लाडलो, डायमेंशन कैलकुलेट करने आनी चाहिए। आउट ऑफ पोटेंशियल, अभी रुक जाओ, एक प्लस का ले लेते हैं भाई साहब, पॉइंट हो जाएगा 6। डायमेंशन 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 याद रहे, डायमेंशन के लिए आपको फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा, फॉर्मूले से डायमेंशन, अच्छा फॉर्मूला याद होना जरूरी है, नहीं इसका नहीं, आप कब तक रटोगे डायमेंशन 11th क्लास में। हाँ ये बेसिकली 2 3 4 डायमेंशन के बाद में फोर्स की डायमेंशन ऐसी प्रॉपर होती है, वहां से सारी डायमेंशन बढ़ती जाती हैं, और यहाँ भी वही हो रहा है, वहां वर्क की डायमेंशन बढ़ती है। अब वर्क वर्क क्या होता है भाई, यहाँ क्या फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला आपके पास वीपी, जो फॉर्मूला है उसकी बात करें, वीपी क्या है, वीपी इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी है, इसका फर्क पड़ा, वर्क का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। ठीक है, और चार्ज की क्या होगी 80 एम्पेयर इंटू टाइम, एम्पेयर इंटू सेकेंड, एम्पेयर इंटू सेकेंड। ये डिस्प्लेसमेंट है भाई ऊपर, फोर्स की याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो ये लो, एम ए डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन एम्पियर का ए की पावर 1, सेकेंड में टी की पावर 1, एम फॉर मास, एम की पावर, एक्सेलेरेशन कितना L1 T माइनस 2, और फिर ये भी क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो L की पावर 1 हो गया। ठीक है, आना चाहिए, आना चाहिए, A1 T1 ले जाओ ऊपर, सॉल्व कर दो फटाक से। वीपी कितना हो जाएगा, M1 L देखो 1 + 1 2 L2 T माइनस 2 है नीचे, एक और ऊपर जाएगा T माइनस 3 T-3। ठीक है, T-3, A1 है नीचे, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर, हाँ एम्पेयर की पावर -1। ये होगी डायमेंशन, पोटेंशियल की डायमेंशन होगी जी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो, आदत पड़ी हुई है? चलिए, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कायदे की बात बाकी है, जो कंसेप्चुअल भी है और थोड़ी समझनी जरूरी है, वो कायदे की बात अब देखते हैं अपन। प्यास काफी लग रही है, रात का समय, खाना खा के पढ़ा रहे हैं, प्यास लगेगी पानी पियेंगे, लेकिन अब मजा तो रात में ही है पढ़ाने का, ये बात अलग है। इस बात को या तो मैं समझता हूँ या आप समझते हो, बाकी दुनिया को क्या, बाकी दुनिया सोचती है पता नहीं लोग क्या करते हैं। हालांकि मैं खुद इस चीज का पक्षधर हूं कि ज्यादा रात तक ना पढ़ा जाए। मैं एक चीज और करने वाला हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं इस सैटरडे नहीं तो उससे अगले नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे से अगले सैटरडे को, यानी नेक्स्ट वीक में मैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स या स्टूडेंट टॉक करूंगा, जिसमें स्टूडेंट से बात करूंगा लाइव, और उसमें अपन बात करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स की जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है। आप यूँ तो देखिए वो आते हैं शॉर्ट्स में, कहते हैं आपको मोटिवेट कर जाते हैं, शॉर्ट्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बच्चा फिर भूल जाता है। आमने सामने बात करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछिएगा, मैं आपको अपनी जितना मुझ में कैपेबिलिटी है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपको समझाऊंगा क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अपन उस तरह की बातें करेंगे और देखते हैं क्या फ़ायदा मिलता है आपको। चलिए, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगी, इसलिए मैं अगले, देखिए मेरी बात सुनिए, 7th पॉइंट ले लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन बाय, एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मालूम है ना, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो वह है W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है भाई साहब, कहाँ
कहाँ, यहाँ क्या हो रहा है शुरुआत में, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लेके उसको ऐसे आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, कोई फ्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं है ना, यानी कि कोई दूसरा फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें बात करनी है किसकी, डब्ल्यू ऑल, कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो कर रहा है भाई साहब इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है, एक कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स ई एक्स टी, इलेक्ट्रिक फोर्स को डब्ल्यू ई एल ई से बता दिया, और कोई वर्क नहीं कर रहा है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि डेल्टा के जो कि जीरो है, साफ साफ जीरो है इस डेफिनेशन में। इसका मतलब डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा। बात समझ में आ रही लाड़ लो, देखो ये बहुत क्लियर है, मैकेनिक्स में है ना, वर्क पावर एनर्जी करके चैप्टर मैकेनिक्स में है, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा होता है, और अगर होता है तो मैंने लिख दिया, मैंने समझा दिया आपको कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल, तो फिर डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल, इसका यूज करेंगे, देखिए अभी नेक्स्ट पेज पर चला जाए, इसका यूज कर लेंगे, ना 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 भाई साहब, प्लस लेंगे, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो है वीपी, पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल है वो है डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी अपॉन क्यू, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इसकी जगह डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह आप लिख सकते हो क्या, माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, डब्ल्यू ई एल ई, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू पॉइंट पी अपॉन क्यू। मैं तो कह रहा हूँ इसमें भी थोड़ा आगे बढ़ा जाए, इसमें इसमें अगर पी से इनफाइनाइट लिमिट को चेंज कर दिया जाए, पी से इनफाइनाइट तो माइनस गायब हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फ्रॉम पी टू इनफाइनाइट अपॉन क्यू। तो मेरी बात समझिए, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई क्या हुआ, यहां से ये डब्बा डाल दिया, अब डब्बा डाल दिया, आपके पास अगर आपको डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट पी दे रखा है, या फिर डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी दे रखा है, तो उसमें माइनस लगा लेना, या फिर आपको इलेक्ट्रिकल पी से इनफाइनाइट दे रखा है तो फिर आप ये यूज करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है पोटेंशियल आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जरूरत पड़ने के हिसाब से, आई बात समझ में। तो ये था कंसेप्ट जो 11th क्लास से निकल करके आया, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह से यूज हुआ। अब आगे देखते हैं, अब क्या है भाई साहब, हाँ ये तो सारे सारे पॉइंट हो गए जो जो आपको मेरे को सिखाने थे, स्पेशल पॉइंट, इनमें आई थिंक सब पॉइंट हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट पे जीरो माना गया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, सारे सारे पोटेंशियल को ऐड कर दो, डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई, और ये स्पेशल पॉइंट खास 7 जो पॉइंट है ना, ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बढ़िया क्वेश्चन पेपर आता है तो इस तरह की चीजें पेच फंसे हुए होते हैं और इस बार, और अब तो ऐसा है ना, आईआईटी जेईई और नीट के पेपर में कुछ खास फर्क बचा नहीं है, क्या करें, तो क्या करें मतलब मेहनत करें, और क्या करेंगे। तो 7 पॉइंट के बाद में हमारी बात पूरी हो जाती है। अब बात आती है हाउ टू यूज पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूज कैसे किया जाए। देखो लाडलो, आपका जो फॉर्मूला से कर रहा हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या है जरा गौर से देख लो, क्योंकि सीधे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर चलो यहाँ पर वीपी जो है, वीपी जो है डब्लू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी अपॉन क्यू, या फिर वो डब्लू आया था ना अभी इलेक्ट्रिकल वाला, क्या था, डब्लू इलेक्ट्रिकल पी से इनफाइनाइट, डब्लू इलेक्ट्रिकल फ्रॉम पी टू इनफाइनाइट अपॉन क्यू। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वर्क डन मिलेगा डब्लू एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू, वीपी के पास जाके बैठ जाएगा आराम से क्यू इंटू वीपी, या फिर डब्लू डब्लू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया कहाँ से पी से इनफाइनाइट तक ले जाने में, दैट विल ऑल्सो बी क्यूवीपी। तो भाई लोग लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया यूज कि अगर आपको किसी पॉइंट पी पर, अगर आपको किसी पॉइंट पी पर, खास तौर पर पॉइंट पी पर पोटेंशियल मालूम है, ये पॉइंट पी है,
यहाँ पर पोटेंशियल कितना वीपी है, और यहाँ पर क्यू चार्ज को, अगर क्यू चार्ज रखा है, क्या चार्ज रखा है, सपोज क्यू चार्ज रखा है, ये रहा आपका क्यू चार्ज यहाँ पर रखा है। तो जब क्यू चार्ज रखा है पॉइंट पी पर क्यू चार्ज रखा है, वहां पर पोटेंशियल कितना वीपी है। तो भाई एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंट ने इनफाइनाइट से पी तक लाने में क्यू इंटू वीपी वर्क किया। इलेक्ट्रिक फोर्स ने पी से इनफाइनाइट तक ले जाने में कितना, क्यू इंटू वीपी वर्क किया। यही यूज है। तो यहां तक मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। देन आफ्टर हम उसमें अपना गियर बदलेंगे, जैसे कि हमेशा बदलते हैं। और मेरे पढ़ाने का बड़ा फायदा है कि सबसे पहले तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बहुत धीरे धीरे इसलिए कि फिजिक्स तो धीरे पढ़ाना चाहिए। फिजिक्स चीज ऐसी है, समझ में नहीं आती है, समझ में आ जाती है दौड़ 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 फास्ट करके क्या फायदा, समझ बस दिखावा होता है। तो समझ में आना चाहिए, समझ में आने के साथ साथ आप उसे लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और इस दुनिया के किसी कोने में कोई बच्चा नहीं होगा जो मुझसे पढ़े उसको फिजिक्स समझ नहीं आए, ये बात की गारंटी है। लेकिन वो मन से पढ़े, इस बात की गारंटी है, समझ में आएगी, 100% समझ में आएगी। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और लगातार मेहनत करते रहें। बाय बाय।